We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ग्लेशियरों में बहुत सारा पानी बर्फ के रूप में जमा होता है। तापमान बढ़ने से जब ये ग्लेशियर पिघलते हैं तो ये पानी समंदर में चला जाता है, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है। अब मान लीजिए अगर दुनिया में मौजूद सभी ग्लेशियर पिघल जाएं तो क्या होगा। कहा जाता है कि समुद्र का जल स्तर 60 से 70 मीटर तक बढ़ जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा। दरअसल नासा ने वर्ष 1993 से 2024 तक के समंदर के जल स्तर का अध्ययन किया, और इससे पता चलता है कि समंदर का जल स्तर 100 मिलीमीटर यानी करीब 10 सेंटीमीटर बढ़ गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 1890 से 2024 तक समुद्र का जल स्तर 210 से 240 मिलीमीटर बढ़ गया। एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2000 से लेकर 2023 तक ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र का जल स्तर 18 मिलीमीटर तक बढ़ चुका है, और इसके वर्ष 2040 तक 32 से 67 मिलीमीटर तक पहुंचने की आशंका है। दरअसल ग्लेशियर पिघलने और समंदर का जलस्तर बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं इंसानी करतूत जिम्मेदार है। इंसान ही ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, और इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती का तापमान बढ़ रहा है, और धरती का तापमान बढ़ने की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अमेरिका से अंटार्कटिका तक बर्फीले पहाड़ गायब होने के कगार पर है। इस रिपोर्ट के जरिए बर्फीले पहाड़ों के गुम होने का कारण समझिए। धरती पर बढ़ता तापमान बड़ी तबाही का सूत्रधार बन सकता है। एक अनुमान के मुताबिक इस सदी के अंत तक धरती का औसत तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, जिससे दुनिया भर में मौजूद ग्लेशियरों की बस 1/4 बर्फ ही बची रह जाएगी, यानी 3/4 बर्फ पानी बन जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में जल प्रलय आने का खतरा बढ़ जाएगा। दुनिया भर के किन किन देशों में ग्लेशियर पिघलने से तबाही मचेगी, इसे समझने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि दुनिया के किन इलाकों के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। सबसे पहले स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड दुनिया के उन शीर्ष 10 देशों में है जो सबसे ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है, यानी इस देश के लिए खतरा बड़ा है। ग्लेशियर मॉनिटरिंग इन स्विट्जरलैंड स्विस आल्प्स के ग्लेशियरों में हो रहे बदलाव की निगरानी करता है। इसके मुताबिक 1950 के दशक से अब तक स्विट्जरलैंड के ग्लेशियरों का घनत्व तकरीबन आधा रह गया है। 1950 में ग्लेशियर घनत्व 92.3 घन किलोमीटर था, और 2024 में ये मात्र 46.5 घन किलोमीटर रह गया है। स्विट्जरलैंड में 1400 ग्लेशियर हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन ग्लेशियरों पर पिछली सर्दी में जो बर्फ जमा थी वो इस साल आते आते 4 जुलाई तक ही पिघलने लगी, जिससे कि ग्लेशियर सिकुड़ने लगे, और ये सामान्य से कई हफ्तों पहले हुआ है। आगे हम आपको बताएंगे कि स्विट्जरलैंड के अलावा अमेरिका और कनाडा पर कितना बड़ा खतरा है, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर बर्फीले पहाड़ क्यों तेजी से गायब हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग ग्लेशियर के तेजी से पिघलने की सबसे बड़ी वजह है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती का औसत तापमान बढ़ रहा है और ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। लंबे समय तक चलने वाली गर्मी की लहरें ग्लेशियर के अस्तित्व के लिए खतरा बन रही हैं। एक तरफ तापमान बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ सर्दियों में कम बर्फबारी हो रही है। जानकार मानते हैं कि अगर तापमान में बढ़ोतरी बंद हो जाए तो भी ग्लेशियरों के पिघलने का सिलसिला सदियों तक चलता रहेगा। स्विस आल्प्स में तापमान वैश्विक औसत से दोगुनी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण परमाफ्रॉस्ट यानी कि जमी हुई जो बर्फ है स्थायी रूप से वो भी तेजी से पिघल रही है, जिसकी वजह से हिमसंकलन और भूसंकलन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं दुनिया के दूसरे हिस्सों में मौजूद ग्लेशियर की। वर्ष 2000 और 2023 के बीच ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के ग्लेशियर ने हर साल लगभग 270 अरब टन बर्फ खोई है। अमेरिका और कनाडा दोनों में ही ग्लेशियर मौजूद हैं। वॉशिंगटन, मोंटाना और ब्रिटिश कोलंबिया में बर्फीले पहाड़ हैं जो विभिन्न पर्वत श्रृंखलाओं का हिस्सा हैं। पिछले कुछ वर्षों में इन क्षेत्रों में ग्लेशियरों ने अभूतपूर्व दर से बर्फ खोई है।
प्रतिष्ठित पत्रिका साइंस में छिपी रिसर्च के मुताबिक धरती का औसत तापमान अगर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो अमेरिका की रॉकी पहाड़ियां, यूरोप के आल्प्स और आइसलैंड के ग्लेशियरों की करीब 90% बर्फ पिघल जाएगी। वहीं नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क के ग्लेशियरों की सारी बर्फ पिघल जाने का खतरा है। बढ़ते तापमान की वजह से अलास्का के ग्लेशियर भी तेजी से पिघल रहे हैं। अलास्का में ग्लेशियर पिघलने से हिमनद झीलों में पानी बढ़ रहा है। टाइम लैप्स से पता चला है कि जुलाई और अगस्त में जूनो के पास हिमनद झीलों का जलस्तर बढ़ा है। अगर ये पानी एक स्तर से ऊपर चला गया तो अलास्का क्षेत्र की नदियां और झीलों में पानी बढ़ सकता है। इसलिए अधिकारियों ने जूनो में अभी से बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी है और कुछ इलाकों को खाली करने को कहा है। अब समझिए, अगर ग्लेशियर झीलों का पानी अलास्का जैसे क्षेत्र को बाढ़ में डुबो सकता है तो दुनिया में मौजूद अधिकांश ग्लेशियर तेजी से पिघल गए तो क्या होगा? अमेरिका से कनाडा तक, स्विट्जरलैंड से अंटार्कटिका तक जल प्रलय से महातबाही मच जाएगी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।